विक्रांत तो सबूत मांगता ना, तो क्या करते हम? नहीं है सबूत मेरे पास, मैं क्या करूं? सबूत मेरे पास भी तो नहीं है। मैनू पता है कि विशाखा के पास है। उसका झूठ है उसके पास में, जिसके जाल में वो मेरे पुत्र को फंसा लेगी और उसे मुझसे दूर कर देगी। ये चाहती है क्या तू? बोल, ये चाहती है क्या? आप प्लीज संभालिए खुद को, प्लीज शांत हो जाइए। मुझे डराने से धमकाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, और अपने डर के चलते दोबारा कोई गलती मत कीजिएगा जो आपको महंगी पड़े। प्लीज अपने डर पे काबू पाइए, प्लीज दोबारा गलती मत कीजिएगा। गलती? किस गलती की बात कर रही है तू? विशाखा जी जानती है कि विक्रांत सर की बचपन की याददाश्त बुलाने के लिए आपने उन्हें दवाइयां दी जिनसे उनकी तबीयत खराब हुई। लेकिन मन्नत, आप ये सोचिए कि अगर विशाखा जी ने ये बात विक्रांत सर को बता दी तो क्या होगा? मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था ये। मैंने डर था, अपने पुत्र को खोने का डर था, इस बात का डर था कि कहीं उसे ये याद ना आ जाए कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ, इसलिए तो आपका साथ दे रही हूँ ना। अब ना भगवान जी से प्रार्थना करो कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं, कोई चमत्कार हो जाए। मन्नत ले, तू यहाँ है? तुझे पूरे घर में छान मारा मैंने। क्यों, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? नहीं, चाहिए तो कुछ नहीं था। वो तेरी हमीद पाजी है ना, उनसे बात हुई थी तो कह रही थी कि वो दिवाली हमारे साथ नहीं मना पाएगी, और इस बात से भी ज्यादा ना दुखी इस बात से थी कि वो हर साल जाती है ना वृद्धाश्रम में दान करने। हाँ। वो हैप्पी ओल्ड एज होम में, याद है ना तुझे? हाँ। वहाँ भी नहीं जा पाएगी। तो कह रही थी कि अगर हम लोग चले जाएं उसकी जगह पर तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, बिल्कुल चले जाएंगे, ये तो पुण्य का काम है। वैसे भी हमारे परिवार को दुआओं की कितनी जरूरत है। क्या पता कब कौन सी दुआ काम आ जाए, है ना? हाँ, वो तो है। आप एक काम करो, उनको वृद्धाश्रम वालों को कॉल करके बोल दो कि हम कल आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल ना सुबह जाना होगा हमें, शाम को तो लक्ष्मी पूजन है। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। बाबा जी ना अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा रोशनी की एक किरण दिखाई देते हैं। बंद कीजिए हरकतें। कागजात लाए हो? कागजात? कौन से कागजात? कौन से मतलब? प्रॉपर्टी के कागजात? तुम सब कुछ अपना मेरे नाम पर करने वाले हो ना? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो आज के आज तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी, वरना दिवाली के दिन भगवान राम जी का वनवास खत्म हुआ था, लेकिन तुम लोगों का वनवास ना मैं शुरू करवा दूंगी। सुनिए ना जी, मैंने ना कुछ नहीं चाहिए। ये ऐशो हराम दौलत कुछ भी नहीं। मैंने ना बस अपना पुत्र चाहिए। ये विशाखा को जो चाहिए ना दे दो इसे। मेरा पुत्र मुझे दे दो बस।
प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए आपको? ठीक है, मिल जाएंगे आपको प्रॉपर्टी के पेपर। और उसके साथ ना आपको एक और चीज मिलेगी। क्या? सच। विक्रांत सर को आज रात को हम सारा सच बता देंगे। लेकिन यही चाहती थी ना आप? बता देंगे। और फिर उसके बाद विक्रांत सर के ऊपर है, उन्हें क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला करना उनका हक है। ये लड़की हमेशा मेरा प्लान बर्बाद कर देती है। तुम लोग उसको बैठा के रखो, मैं 15 मिनट में वहां पहुंच। डैडी सर, एक मिनट प्लीज आइए। मैं करता हूँ। आइए। डैडी सर, आज लक्ष्मी पूजा के बाद हम विक्रांत सर को सारा सच बता देंगे। आप भी यही चाहते थे ना? पर आपको एक गारंटी देनी होगी कि तब तक आपकी माँ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगी जैसे उन्होंने कल की थी। और अगर इन्होंने वैसा किया ना तो फिर मैं विक्रांत सर को बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मलिका के साथ मिलके ये साजिश कर रही थी ऐश्वर्या राय सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मन्नत, तुम कुछ भी बकवास करोगी और अमन तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा? नहीं, अमन मेरा बेटा है, मैं माँ हूं उसकी, मैंने जन्म दिया है। दिया होगा जन्म, पर एक बात मत भूलिए, उनके अंदर संस्कार रोनी सर और नीतू मैम के हैं। वो प्यार मुझसे करते हैं और हम तीनों दुनिया है विक्रांत सर की, दुनिया। और अगर आपको लगता है कि विक्रांत सर के जन्म से जुड़ा सच बताने के बाद उनका प्यार, उनका अपनापन हमारे लिए खत्म हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में जी रही हैं। और आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे परिवार को तकलीफ देने के बारे में सोचा भी ना, तो आपका ये दोगला चेहरा ना विक्रांत सर क्या पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी। आपके अंदर का ये जो लालच है ना भरा हुआ, वो पूरी दुनिया। मैंने 10 बार आपको एक ही बात समझाई है कि प्लीज मेरी माँ से तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, लेकिन आप हर बार उनकी बेइज्जती करती आ रही। ठीक है, मानता हूं उन्होंने इमोशंस में आके गलती की है, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप बार बार उनकी इंसल्ट कर रही हैं। इंसल्ट ना इन्होंने खुद अपनी किया, अपना वादा तोड़कर। और आप मुझे बताइए ना, एक क्रिमिनल का साथ देना सही है क्या? एक बेटे के सामने उसकी माँ की बेइज्जती करना यह सही है? क्या चाहती हैं? विक्रांत को सच बताना? आप यही चाहती हैं ना कि माँ कुछ ना करे? नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, कुछ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ हमारा अमन चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कोई घर बंगला हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा अमन चाहिए। मम्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? अमन चाहिए ना हमें बस। और ठीक कहा आप अमन को सच्चाई बताना चाहती है ना, हम भी बताना चाहते हैं और हम उसको सच्चाई बताएंगे। और आखिरी फैसला विक्रांत का होगा। कौन सा फैसला होगा? नहीं, वो हम लोग आपस में सोच रहे थे कि लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन कहाँ करना है? तब से यही डिस्कस कर रहे हैं।
अच्छा हुआ आप आ गए, वरना जंग ही छिड़ जानी थी। मतलब 2 जगह करना है ना, मेजबानी में करना है और घर पर करना है, तो पहले कहाँ करें, ये डिबेट चल रही है। तो फिर डिसाइड किया कि जहाँ आप फैसला करेंगे ना वहीं हो। तुम बस डिसाइड कर लो कि पूजा कहाँ पे पहले करनी है। जो भी प्रिपरेशंस होंगी वो मैं और मन्नत जी मिलके कर लेंगे। हम लोग मिलके कर लेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम लोग कर लेंगे। आप बताइए कि कहाँ करना है, पहले पूजा। ठीक है, मेजबानी में पहले करें, उसके बाद घर पे। ओके ठीक है, मैं शालिनी को बोल देती हूँ, वो सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर देगी। ओह, मुझे तो जाना था, वो दिवाली का दान करना है ना, माँ के साथ जाना था, नीपा जी ने कहा था। तो कोई ना, मैं वहाँ से आके फिर तैयारी कर लूँगी। एक्चुअली मैं भी भूल गया, पुलिस स्टेशन जाना था, कुछ पेंडिंग काम है। I'll meet you. हाँ, ओके, थैंक यू। तो संभालो अपने आप को। आओ बैठो बैठो। प्लीज शांत हो जाइए। पानी लो। प्लीज मत रोइए। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको विक्रांत सर को सारा सच बताना होगा। देखिए, विक्रांत सर ने आप लोगों को नहीं बताया, पर उनकी याददाश्त वापस आ रही है। और ये बात मैंने बताई थी ना आपको, बताई थी मैंने नीतू मैम को। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को विक्रांत सर को सारा सच वक्त रहते बताना है, इससे पहले कि विशाखा जी कोई और चाल चले, विक्रांत सर को गुमराह करने की कोशिश करें, उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करें, पता नहीं क्या। नहीं तुम, मन्नत सही कह रही। हम एक काम करते हैं, आज लक्ष्मी पूजा के बाद हम विक्रांत को पूरा सच बता देंगे, चाहे जो भी हो। मेरे को बहुत डर लग रहा है जी, बहुत डर लग रहा है। तू बोल मत, विक्रांत सच जानने के बाद मेरा पुत्र मेरे झटके तो नहीं जाएगा, मेरे झटके तो नहीं जाएगा ना। चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। ओह, इसका मतलब विक्रांत की याददाश्त वापस आ रही है। मतलब मेरा प्लान काम कर गया, लेकिन मॉम और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है मॉम, तो अब क्या करें वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारा प्लान वर्क भी कर रहा था, विक्रांत को हल्का हल्का कुछ याद आ रहा था, वो डिस्टर्ब भी हो रहा था, पर अचानक इस मन्नत ने धैर्य को अपनी तरफ कर लिया और उस विश आंटी को फंसा दिया ताकि वो कुछ ना कर सके। और आपको पता है, मन्नत ने धैर्य को कन्विंस कर लिया आपको जेल में वापस डालने के लिए, और वो इडियट कन्विंस भी हो गया है। मॉम, अगर मन्नत ने विक्रांत को आज सब कुछ खुद ही सच सच बता दिया और विक्रांत रॉनी अंकल और नीतू आंटी की दर्द भरी कहानी सुन के पिघल गया, मेल्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? सब बर्बाद हो जाएगा मॉम। मन्नत को अच्छी तरह जानती हूँ मैं मल्लिका, वो विक्रांत को सच भी बताएगी और इस बात का यकीन दिलाने की भी कोशिश करेगी कि नीतू और रॉनी इनोसेंट है और उससे हमारा ही नुकसान होगा। राइट। मगर इससे पहले कि मन्नत खेल पलट दे, तुम्हें विशाखा को मनाना होगा पहले वार करने के लिए।
हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे नीतू और रोनी अपना गुनाह खुद ही कबूल करें, और ये लक्ष्मी पूजा के पहले होना चाहिए। आप सही कह रही हैं मॉम। डोंट वरी, मैं विश आंटी को ऐसा करने के लिए मना लूंगी। दैट्स माय गर्ल। ये मन्नत चाहे जो भी करे, मगर मैं अस्पताल से जेल वापस नहीं जाऊंगी। ऑफ कोर्स मॉम। और आखिरी फैसला विक्रांत का होगा। कौन सा फैसला लूं? कुछ सही नहीं लग रहा है। सब लोग मिलके मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या, मुझे पता लगाना होगा। विक्रांत तेरे लिए तू तैयार हो रहा है? हाँ, जा रहा हूँ। क्या तू मुझे झटके जा रहा है? अब ऐसे क्यों बोल रही है? मैं मेजबानी जा रहा हूँ। क्या हुआ? मेजबानी? मॉम, मेजबानी जा रहा है? मॉम, नहीं नहीं, बैठिए आप, बैठिए। मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। मॉम, आई प्रॉमिस, मैं समझूंगा। ओके? आप परेशान मत होइए। दैट्स इट। वो बस दिवाली की पूजा और लक्ष्मी पूजन। You're right. इसलिए मैं जा रहा था मेजबानी, पूजा की तैयारी करने। जल्द वापस आऊंगा, पक्का पक्का। पता है मैंने। विक्रांत सर, दवाई खा ली आपने अपनी? हाँ। अच्छा, गुड। कहाँ जा रही तुम? मैं बताया था ना आपको, मैंने माँ के साथ वृद्धाश्रम। हाँ, राइट। ओके, 2 मिनट दो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मेजबानी के ना एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में, आपको उल्टा पड़ेगा। मैं दूसरी कार ले जाऊंगी। हाँ, ओके। तू खाना खा के दवाई खा लेना। ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो अलग जाना है ना। वो एक्चुअली मैंने ही कहा था उनको आने के लिए। मैंने सुन लिया था कि आप लोग हैप्पी ओल्ड एज होम जा रहे हैं ना। मैं भी वहीं जा रहा था किसी केस के सिलसिले में, तो मुझे लगा साथ में चलते हैं। जब तीनों की मंजिल एक है तो साथ में ही जा सकते हैं ना। आजा बैठ। करेक्ट, कितनी सही बात बोली आपने। आइए आइए। आइए। मिस मन्नत धैर्य सर के साथ जा रही है? जब मैंने ड्रॉप करने के लिए कहा तो मिस मन्नत ने मना कर दिया और बोला भी नहीं कि धैर्य सर साथ में होंगे। ने ना वो डोनेशन जो करना है ना, वो सब भी रखवा दिया है। हाँ, फर्स्ट क्लास। सीट बेल्ट लगा लीजिए। वो मन्नत को मैंने नीचे धैर्य के साथ देखा था रूम में। आई गेस कोई सीरियस बात कर रहे थे। श्रुति माँ से बात कर रही थी। क्या छुपा रहे ये लोग मुझसे और क्यों? जो भी है मैं पता लगा कर रहूंगा। हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैंने अपना बेटा खो दिया, अपना परिवार खो दिया। अब मरने से पहले मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहती हूँ। चुप कर गुड़िया। आज कुछ लोग यहाँ दान करने आने वाले हैं और मैट्रिन का ऑर्डर है तुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाने देना। बस मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ।
नमस्ते। वेलकम। ये डोनेशन का सारा सामान ये लेके जाना है। यार ये अब ठीक है। तुम तो कल ही मिले थे। हाँ वो कहाँ है? लिस्ट कहाँ है? लिस्ट लाओ। सर वो लिस्ट। अरे सर क्या होता है यार? लिस्ट मांगी थी ना तुमसे कल। जितने लोग यहाँ रहते हैं उनकी लिस्ट मांगी थी ना, कहाँ है वो? एडमिन ऑफिस मिलेगी वहां पे? हाँ तो हाँ बोलो। ठीक है फिर वो एडमिन ऑफिस चलते हैं, वहां पे लिस्ट भी ले लेंगे और आपका डोनेशन का काम भी हो जाएगा। तो आज मन्नत विक्रांत को सारा सच बता देगी, राइट? ओह, मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया? मैं सब जानती हूँ। वैसे विश आंटी, आपको क्या लगता है जो मन्नत कल तक विक्रांत को इतना बड़ा सच बताने के लिए थोड़ा टाइम मांग रही थी, आज अचानक उसने विक्रांत को सारा सच बताने के लिए अपना फैसला बदल लिया? ऐसा क्यों? क्योंकि कल विक्रांत की हालत देखने के बाद शायद मन्नत को एहसास हुआ होगा कि विक्रांत को सच बता देना चाहिए, इसलिए बताया होगा। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। कम ऑन विश आंटी, मुझे लगा आप में थोड़ा तो दिमाग होगा, पर आप में तो इतना सा भी दिमाग नहीं है। मतलब एनीवे, मन्नत ने अपना फैसला इसलिए बदला क्योंकि हमारा प्लान वर्क कर रहा है और विक्रांत को अपने बचपन से जुड़ी बातें याद आ रही हैं। क्या? यस, विक्रांत ने मन्नत को खुद अपने बचपन से जुड़ी धुंधली बातों के बारे में बताया। इसलिए उन लोगों ने फैसला बदल लिया कि क्यों ना विक्रांत को सारा सच आज ही बता देते हैं, ताकि वो लोग विक्रांत का भरोसा जीत सकें और विक्रांत उन पे इल्जाम ना लगा सके और उन्हें गलत ना समझे। इसलिए क्या? शातिर मन्नत, पता नहीं अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है ये लड़की। अगर ऐसी बात है मलिका, तो फिर मन्नत से पहले मुझे विक्रांत को सच बताना होगा। पर क्या करूं, कैसे? क्योंकि मैंने धैर्य से वादा किया और मैं धैर्य के खिलाफ नहीं जा सकती। कैसे? वेल, मेरे पास एक आइडिया है विश आंटी।